अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इटली के नोला उस्ता से रिलेटेड आज की क्या अपडेट्स आ रही हैं। जैसा कि ज़्यादातर लोगों ने 2, 4 और 12 दिसंबर को अपने एप्लीकेशन इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सबमिट तो कराए थे और कुछ दिनों से इटली इमिग्रेशन जो कि नोला उस्ता इशू कर रहे थे कुछ शहरों में, वहाँ पे भी नोला उस्ता निकलना बंद हो गया है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसके अलावा लोग इस बात पे भी टेंशन में है कि फरवरी में जो दोबारा इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है उसमें कुछ दिन ही बचे हैं, पर जो फाइल सबमिशन की डेट है वो भी अभी तक अनाउंस नहीं हुई। तो ये बातें भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट से। तो एक बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई मैंने फैमिली वीज़ा अप्लाई करना है, तो फैमिली वीज़ा के लिए कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स है उसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होगा वो आप लोगों के फैमिली रिलेशनशिप का, आपकी शादी कौन से डेट पे हुई, इसके अलावा आप लोगों की शादी का जो सर्टिफिकेट होता है जिसको मैरिज सर्टिफिकेट बोलते हैं वो होना चाहिए। इसके बाद अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो बच्चों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड होना चाहिए जो तकरीबन 6000 यूरो आप लोगों के एक साल के हो, और अगर आप लोगों के बच्चे हो तो वो 6000 से बढ़ के ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा आप लोगों के पास इटली के अंदर एकोमोडेशन हो। अगर आप लोग सिर्फ बीवी के साथ आ रहे हो तो आप लोगों के लिए 1 बेडरूम घर, और अगर आप लोगों के बच्चे हो तो डिपेंड करता है आप लोगों के बच्चों पे कि कितने बच्चे हैं, तो उसके लिहाज से आप लोगों को इटली में एकोमोडेशन ढूंढना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोगों के पास टिकट होना चाहिए कि हम इस दिन पे अपने फैमिली को इटली ला रहे हैं, और ये टिकट की इनवॉइसेस आप लोग अपने फाइल में सबमिट करोगे। तो ये सारे जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप लोगों के पास लाजमी होने चाहिए अपने एप्लीकेशन इटली इमिग्रेशन के पास सबमिट कराते वक्त। एक और बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई मेरा नाम लिस्ट में आ गया है तो मेरा 100% वीज़ा पक्का है कि नहीं। तो आप लोगों का जो वीज़ा है वो 100% पक्का नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिस्ट में नाम आने का मतलब ये है कि आप लोगों की जो फाइल है वो टाइम पे सबमिट हुई है, तो टाइम की वजह से आप लोगों का नाम कोटा में आ रहा है। इसके बाद आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और आप लोगों के ओनर के डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। तो अगर आप लोगों के ओनर के डॉक्यूमेंट्स सही हैं और उसने टैक्स वगैरह सही पे किया हुआ है तो फिर हो सकता है आप लोगों का जो लिस्ट में नाम आया है, लिस्ट में नाम आने के बाद आप लोगों को 100% वीज़ा लग जाए। पर लिस्ट में आने का मतलब ये नहीं है कि बस आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर लो और अपने टिकट वगैरह भी ले लो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो एम्बेसी का आता है, और आजकल एम्बेसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं। लोगों के वीज़े तो लग रहे हैं पर एम्बेसीज़ में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। लोग मजबूर हो गए हैं कि पैसे वगैरह लोगों को दे दे, पर लोग पैसे भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि आजकल एम्बेसी की तरफ से बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रहे हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने मैसेज किए हुए हैं कि भाई हम क्या करें, हमें खुद समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह अपनी कंट्रीज़ में, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो या बांग्लादेश हो, उन लोगों के लिए अपॉइंटमेंट ले जो लोग बेचारे अपने नोला उस्ता का वेट कर रहे थे और अब उनके नोला उस्ता तो निकल आए हैं, पर अब वो इस टेंशन में है कि हम अपॉइंटमेंट का क्या करेंगे। तो मेक श्योर कर ले कि लिस्ट में नाम आने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का वीज़ा लग गया है। तो ये था वो क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनका नाम लिस्ट में आया हुआ है। इसके बाद एक और बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नोला उस्ता ओरिजिनल है या फेक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वजह से क्योंकि अक्सर जो 2 नंबर एजेंट होते हैं वो 2 नंबर या फेक टाइप के नोला उस्ता अपने क्लाइंट को सेंड कर देते हैं, और वो बेचारे तो अपनी कंट्रीज़ में होते हैं।
तो उनसे जो रिमेनिंग फ़ीस होती है उसकी डिमांड की जाती है कि हमें अपने जो रिमेनिंग 8,000 है, 5,000 या 10,000 यूरो है वो आप फॉरवर्ड कर लो। हमने आप लोगों को नो लॉस निकाल के दे दिया है और आप लोग एम्बेसी में अपॉइंटमेंट ले लो। तो हमारे कंट्रीज़ के लोग तो सिंपल होते हैं, वो फॉरवर्ड कर देते हैं पैसे। पर जब उन बेचारों को एम्बेसी में अपॉइंटमेंट मिलती है और जब अपना नो लॉस सबमिट करते हैं तो उस टाइम पे उनको पता चलता है कि यार ये तो फेक हैं। और फेक का प्रॉब्लम तो चलो और बात है, आप लोगों पे 10 साल का बैन भी लग सकता है इटली एम्बेसी की तरफ से, वो इस वजह से कि आप लोग फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हो इटली एम्बेसी में। और दूसरा, आप लोगों का एजेंट आप लोगों से जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो भी ले लेते हैं। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारा जो नो लॉस है वो ओरिजिनल है या फेक है? तो जब नो लॉस निकलता है तो उस पे बाकायदा आप लोगों के आईडी के साथ एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है, वो भी एम्बेसी की तरफ से, और ऊपर से आप लोगों को इटालियन एम्बेसी की तरफ से स्टैंप लगा हुआ होता है आप लोगों के नो लॉस पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग अपना यूनिक रेफरेंस नंबर अपनी कंट्री के एम्बेसी में वेरीफाई भी कर सकते हो। और इसके अलावा आप लोग इटालियन एम्बेसी को ईमेल भी कर सकते हो कि ये जो यूनिक रेफरेंस नंबर है ये ओरिजिनल है या फेक है। तो मेक श्योर कर ले कि अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने से पहले, और ख़ासकर एम्बेसी की अपॉइंटमेंट में वो भी अपनी कंट्री में, तो अपने नो लॉस को लाजमी वेरीफाई करे। इसके बाद एक और बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई जब नो लॉस निकल आए, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट हो जाए और हम इटली आ जाए, तो हमें कितने दिनों के अंदर अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कराने पड़ेंगे ताकि हम इटली में लीगल हो जाए? तो जब आप लोग इटली में एंट्री करते हो तो एंट्री करने के बाद आप लोगों के पास सिर्फ 8 दिन का टाइम होता है, और इन 8 दिनों में आप लोगों का जो ओनर होता है वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स इटली इमिग्रेशन के पास रजिस्टर कराएगा कि ये बंदा आ गया है और मैं इसको काम दे रहा हूँ, चाहे वो सीजनल हो या नॉन सीजनल हो। तो मेक श्योर कर ले कि आप लोगों का कांटेक्ट अपने कंट्री से अपने ओनर के पास लाजमी होना चाहिए, वरना आप लोग इटली आने के बाद 8 दिनों के बाद इलीगल हो जाओगे। एक और बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई अगर हम इटली आ जाए और हमारा ओनर हमारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर नहीं करता और 8 दिनों के बाद हम इलीगल हो जाए, इलीगल होने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहती है, वो है असाइलम की। तो हमारा असाइलम एक्सेप्ट होगा कि नहीं, और अगर हमारा असाइलम एक्सेप्ट होता है या नहीं होता, तो जो हमारी पुरानी एप्लीकेशन है उसके साथ क्या होगा। तो जब आप यूरोप, यूके या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री में असाइलम क्लेम करते हो, तो आप लोगों के जो पुराने केसेस हैं, चाहे आप लोगों का स्टूडेंट वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो, वर्क परमिट हो या फैमिली वीज़ा हो, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, आप लोगों का नया केस स्टार्ट हो जाता है। पर असाइलम आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल से एक्सेप्ट होते हैं, ख़ासकर यूरोप की कंट्रीज़ में और यूके की कंट्रीज़ में। एक तो इसका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, 2 से 3 और 5 घंटे का इंटरव्यू भी ले लेते हैं अक्सर एग्जामिनर आप लोगों से। मैं कोशिश करूंगा कि असाइलम के इंटरव्यू, जो मेन इंटरव्यू होता है, उस पर एक बड़ी वीडियो बना लूं, चूँकि असाइलम के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने यूके के असाइलम इंटरव्यू पे कुछ वीडियोस बनाए हैं जो कि काफ़ी सिमिलर हैं यूरोप के असाइलम से रिलेटेड, पर यूके में आप लोगों को असाइलम का इंटरव्यू होता है वो इंग्लिश में देना पड़ता है, पर आप लोग उर्दू या पश्तो या जो भी आप लोगों का लैंग्वेज है वो आप लोग चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यूरोप में भी आप लोग लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इटली में असाइलम क्लेम कर रहे हो तो आपको इटालियन लैंग्वेज में ही इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बना लूं असाइलम के जो मेन इंटरव्यू पे, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। पर फिर भी अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो कि आप असाइलम के इंटरव्यू पे वीडियो बना ले, तो मैं फिर बना लूँगा। तो असाइलम के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इटली में असाइलम क्लेम करो, क्योंकि जब आप लोग किसी कंट्री में असाइलम क्लेम करते हो तो आप लोग अपनी कंट्री पे बैन हो जाते हो। और अगर आप लोगों का असाइलम एक्सेप्ट होता है वो भी इटली के अंदर, तो 10 साल के बाद आप लोगों को पासपोर्ट मिलेगा। 10 साल के बाद आप लोग अपनी कंट्री जा सकोगे। इसके अलावा अगर आप लोग जर्मनी, पुर्तगाल या किसी और कंट्री में असाइलम क्लेम करते हो तो वहाँ पे पासपोर्ट का जो ऑप्शन है वो 5 साल के बाद है। तो मेक श्योर कर ले कि अगर आप लोग इटली आए हो, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इटली में ही असाइलम क्लेम करो, आप यूरोप के किसी भी कंट्री जा सकते हो और असाइलम क्लेम कर सकते हो। तो असाइलम क्लेम करने से पहले आप लोग
कंट्री के बारे में लाजमी सोचे कि हमने कौन सी कंट्री में असाइलम क्लेम करना है, और ख़ासतर उस कंट्री को चूज़ करें जिस कंट्री का पासपोर्ट का जो मिलने का ड्यूरेशन है वो सबसे कम हो। तो अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, और वो ये कि जिन लोगों ने 2, 4 और 12 दिसंबर को अपने एप्लीकेशन इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सबमिट कराए हैं, उनके नो लौस्ता तो कुछ दिनों से निकल रहे थे, पर अचानक 2-3 दिनों से नो लौस्ता निकलना ही बंद हो गए हैं। इसके अलावा जो आने वाले इमिग्रेशन फरवरी में ओपन होने जा रही है, उसके फाइल सबमिशन की जो आखिरी डेट है वो अभी तक क्यों अनाउंस नहीं हुई। तो जैसा कि मैंने 2-3 दिन पहले आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी, और उसमें आप लोगों के साथ ये क्लियर किया हुआ था कि दिसंबर की जो इमिग्रेशन ओपन हुई थी उस दिन पे इटली इमिग्रेशन की जो वेबसाइट थी वो ब्लॉक हो गई थी। ब्लॉक होने का मतलब ये नहीं है कि इटली इमिग्रेशन ने कोई नॉर्मल वेबसाइट यूज़ की है। उस दिन पे 6 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सबमिट हुए थे, जिसकी बिना पे इटली इमिग्रेशन की जो वेबसाइट थी वो बिल्कुल क्रैश हो गई थी, और इटली इमिग्रेशन ने दोबारा यही ही वेबसाइट आने वाले फरवरी में यूज़ करनी है। तो इसी डर की वजह से इटली इमिग्रेशन एक तो न्यू डेट अनाउंस नहीं कर रहे फाइल सबमिशन की, और दूसरा ये कि एजेंट लोग ये कह रहे हैं क्योंकि 6 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सबमिट हुए हैं, तो इन 6 लाख एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है कि इटली इमिग्रेशन 10,000 या 20,000 या 1 लाख एप्लीकेशन रेंडमली उठा लेंगे और उनको वीज़ा इशू कर लेंगे। 6 लाख एप्लीकेशन को 1 बाय 1 चेक किया जाएगा। इन 6 लाख एप्लीकेशन के लिए एक्स्ट्रा ऑफिसर्स हायर होंगे, और इस पे इटली इमिग्रेशन का बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है। तो इटली इमिग्रेशन इस बात पे सोच रही है कि अगर हम दिसंबर के जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उन्हीं एप्लीकेशन को इस फरवरी में डाल रहे और न्यू डेट अनाउंस ही ना हो, तो एक तो हमारे पैसे बचत हो जाएंगे, दूसरा हमारा टाइम बचत हो जाएगा, क्योंकि 6 लाख एप्लीकेशन को चेक करने में सालों लग जाएंगे। तो ये बात कंफर्म नहीं है। मैं ये वीडियो इसी वजह से लेट बना रहा हूँ कि शायद आज कोई कंफर्मेशन आ जाएगी, पर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई। जैसे ही कंफर्मेशन आती है इस बात की, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के साथ वीडियो अपलोड कर लूँ। तो आज के लिए इतना ही। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।